माफी और बिजली संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने बिजली विभाग के संवेदक के खिलाफ महाप्रबंधक के नाम आवेदन दिया। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि 6 महीने से बिजली विभाग के संवेदक द्वारा लोगों के घरों तक पहुंचकर बिजली बिल नहीं काटा गया और अब जब बिजली बिल काटा जा रहा है तो जिले में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। कहा कि आधे लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है लेकिन आधे का अभी भी बचा हुआ है। इन्होंने बताया कि इसको लेकर भी बिजली विभाग को आवेदन दिया जा चुका है। कहा कि इस मामले पर विभाग जल्द से जल्द संज्ञान ले। अभी हम लोग महाप्रबंधक के नाम से एक आवेदन दिए हैं। उस आवेदन में यही है कि पिछले 6 महीने से बिजली बिल नहीं कट रहा था। कारण है क्या कि माफ़ी वाली बात थी कि जो बिजली बिल माफ़ कर दिया जा रहा है। अब 6 महीना तक संवेदक जो होंगे बिजली विभाग से रिलेटेड, जो बिजली बिल कटवाते होंगे घर घर में जाकर, उन्होंने अपने लड़कों को भेजना बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, हो सकता है उनका सैलरी भी रोक दिया होगा। हमारा विषय यह है कि जब 6 महीने के बाद आए तो अचानक जो बिजली बिल है वो कट रहा है। किसी का 28,000, किसी का 22,000, किसी का 72,000, किसी का मतलब जितना बिजली बिल होना चाहिए उस माफ़ी वाला को छोड़ दीजिए, उस और ज़्यादा हो रहा है। इससे लोग, हमको लगता है कि 50% लोग तबाह हैं। इसका मतलब कि संवेदक के द्वारा स्पेशली ऑर्डर दिया गया है कि आप बड़ा के काटिए और एक तरह से पूरा गुमराह किया जा रहा है। इसको लेकर हमने आवेदन अभी लिखा है। पूरा विषय है, विषय से समझ में आएगा। पिछले 6 महीने से गिरिडीह जिला में बिजली बिल नहीं कटने के कारण अब संवेदक द्वारा 3 गुना, 4 गुना या 8 गुना बिजली बिल काटकर कंज्यूमर को दे दिया जा रहा है, जिसके कारण वो काफ़ी भ्रमित हैं। अब जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए ये एक तरह से काल बन गया है। तो जब सरकार के द्वारा बिजली बिल माफ़ की गई 200 यूनिट का, तो उस समय आप रीड क्यों नहीं करवाए? आप क्यों उस समय पढ़वा लेते? आप संवेदक हैं, आप इतना इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आप लोगों को 6 महीना तंग करने के लिए छोड़ दिए, या जितने लोग आपके कर्मी हैं उनको सैलरी देना पड़े इसलिए आपने छोड़ दिया? तो ये गलत है। संवेदक पर हम लोग आके पढ़ेंगे। बिजली विभाग से रिक्वेस्ट है कि तुरंत इसका जांच करवाएं और संवेदक जो है उसको समझाएं।